कल हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे, किसके कारण कुछ प्रॉब्लम्स बनाए थे नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पहले आर्क से पढ़ा, चार्ज रिंग आर्क, ठीक है, ये सब पढ़ा हम लोगों ने नहीं? यस। अब लिखो, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड देखा हम लोगों ने, ठीक है, और क्या देखा? अच्छा लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के कारण देख लिया था ना। लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्क, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्क, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्क, ठीक है, किसके कारण से? चार्ज डिस्क के कारण से। देख बच्चे, चार्ज डिस्क है, चार्ज डिस्क है, कोई अगर आप डिस्क लेते हो, जैसे डिस्क है, डिस्क पहले ये बताओ कि लाइन है या सरफेस है या वॉल्यूम है? डिस्क सरफेस, लाइन, सरफेस, वॉल्यूम। सरफेस, तो इसका रेडियस मान लो आर है बच्चे। अब इसका डिस्क का जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है, चलेगा क्या? यस। अब इस चार्ज डिस्क के कारण किसी पॉइंट पे, जैसे ये चार्ज डिस्क है बच्चे, इस चार्ज डिस्क के कारण इसके किसी पॉइंट पे, मान लो यहां से कोई डिस्टेंस x है, इस x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक। क्या चाहिए बच्चे? इलेक्ट्रिक, ठीक है। चार्ज डिस्क है, किसी पॉइंट P पे जो कि यहाँ से x डिस्टेंस पे है, इस चार्ज रिंग का जो रेडियस है वो रेडियस बच्चे r है, ठीक है, कैपिटल R। अब इस चार्ज रिंग के कारण उस पॉइंट P पे हमको क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ठीक है। अब यहाँ हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कैसे निकालते हैं हम लोग? क्या करें भाई कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाए? तो देखो, हम लोग जानते हैं कि कोई चार्ज रिंग कैसे बनती है। अगर आप ध्यान से देखो तो कोई रिंग कैसे, सॉरी, कोई डिस्क कैसे बनता है? डिस्क बनता है अगर छोटा छोटा रिंग अगर एक रिंग लो छोटा सा एकदम से, और उसका रेडियस बढ़ाते चले जाओ। मतलब एक रिंग लिया हमने छोटा सा, फिर उसके ऊपर दूसरा रिंग चढ़ा दिया, फिर उसके ऊपर तीसरा रिंग चढ़ा दिया, ऐसे एक रिंग, फिर उसके ऊपर दूसरा रिंग, फिर उसके ऊपर तीसरा रिंग, फिर चौथा रिंग, फिर पांचवा रिंग, ऐसे ऐसे रिंग 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 अगर चढ़ाते जाए तो वो क्या बन जाएगा? डिस्क बन जाएगा कि नहीं, ये बताओ। क्या चढ़ाते गए हम लोग उसके ऊपर? रिंग 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 चढ़ाते गए, और क्या बन गया? डिस्क बन गया, ठीक है, क्लियर है? यस। तो अगर डिस्क आपको बनाना है तो क्या करो, एक छोटा सा मतलब रिंग लो, रिंग के ऊपर रिंग, रिंग के ऊपर रिंग, रिंग के ऊपर रिंग, रिंग के ऊपर रिंग, ऐसे रिंग 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 चढ़ाते जाओ तो क्या बन जाएगा? वो डिस्क बन जाएगा। तो कहने का मतलब है कि रिंग जो है, सॉरी, जो डिस्क है वो डिस्क किससे बना हुआ है? अगर आप लिख लो इस बात को तो सही रहेगा कि कोई भी डिस्क किससे बनती है? रिंग से। किससे बनती है? रिंग से। तो लिखो, कोई भी डिस्क किससे बनी हुई है? रिंग से। तो क्या करें हम लोग, चूंकि हम लोगों को रिंग का क्या पता है? रिंग का हम लोगों को क्या पता है भाई? किसी भी पॉइंट पे रिंग के कारण हम लोगों को पता है कि किसी भी रिंग के कारण किसी पॉइंट पे उसके एक्सिस पे, जो कि एक्सिस उसके सेंटर से पास हो रही है, उसके एक्सिस पे किसी पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं, ठीक है। तो उसका हम यूज करेंगे और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे उस रिंग के कारण, और फिर हम उसे इंटीग्रेट करेंगे पूरे यहाँ से यहाँ तक, तो डिस्क के कारण निकल जाएगा। बोलो सही है गलत है? सही है। ठीक है, तो लेते हैं, मान लेते हैं कि एक स्मॉल डिस्टेंस पे, मान लो स्मॉल आर डिस्टेंस पे हमने एक रिंग लिया ऐसा, और इस रिंग को थोड़ा सा जो थिकनेस है उसकी, उस रिंग की थिकनेस हमने ले ली कितनी? डी आर। कितनी थिकनेस ली इसकी? डी आर।
ये थिकनेस डी आर ले लिया हमने रिंग की। ठीक है बच्चे, इस रिंग की थिकनेस कितनी डी आर, ये डी आर थिकनेस की हमने एक रिंग ले ली, ये थिकनेस हो गई इसकी डी आर, इस डी आर थिकनेस की हमने एक रिंग ले ली। ठीक है बच्चे, डी आर थिकनेस की एक रिंग ले ली हमने, आर रेडियस की एक रिंग है जिसकी थिकनेस कितनी है डी आर। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो आर रेडियस यहां बना लो, आर स्मॉल आर रेडियस यहां बना लो, और ये हो गई रिंग, और इसकी थिकनेस कितनी हो गई डी आर। अच्छा, अब इस रिंग की क्या चाहिए आपको, चार्ज चाहिए कि नहीं चाहिए, ये बताओ। इस रिंग का क्या चाहिए आपको, चार्ज। अब इस रिंग पे कितना चार्ज है भाई, वो चाहिए ना। क्यों चाहिए, क्योंकि रिंग के कारण अगर आप यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे, ये रिंग कितने रेडियस का है, पहले तो इसका रेडियस लिख लो, इस कितने रेडियस का है, छोटा सा रिंग आर रेडियस का है, और इसकी थिकनेस कितनी है भाई, इसकी थिकनेस डी आर है, इसकी थिकनेस डी आर है। ठीक, ठीक है। अब इस डी आर थिकनेस की रिंग के कारण इस पॉइंट पी पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और आप इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रिंग के कारण जानते हो क्या होती है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रिंग के कारण वो होती है, क्या होती है बताओ। किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अगर पॉइंट कहाँ लाई करता है, उसके पॉइंट अगर लाई करता है उसके सेंटर ऑफ एक्स, सॉरी उसके वो जो एक्सिस है ना, वो एक्सिस कहाँ से पास हो रही है, अगर उसके सेंटर से पास हो रही है, तो आप इस रिंग के कारण इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हो वो लिखते हो ऐसे, कितनी होती है भाई, E इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, होती है कि नहीं बताओ। अरे होती है नहीं होती है, होती है। तो इस स्मॉल रिंग के कारण या इस रिंग के कारण इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, तो मान लेते हैं कि ये इस जो एक एलिमेंटल रिंग है, इस एलिमेंटल रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई डीई। तो बोलो डीई कितना हो जाएगा, अगर मेरे बच्चों लिख सको तो डीई की वैल्यू लिख लो, डीई कितना हो जाएगा बताओ। ये रिंग है, इस रिंग के कारण डीई कितना हो जाएगा, के इंटू मान लो रिंग का चार्ज कितना है, डी क्यू है, रिंग का चार्ज कितना है डी क्यू। तो बताओ डी इज इक्वल टू के इंटू डी क्यू इंटू यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है एक्स, डिवाइडेड बाई व्हाट, स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। यस और नो, सही है गलत है भाई। ये रिंग के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कि नहीं होता है किसी पॉइंट पे। तो यहाँ हमने रिंग क्या लिया है, बहुत छोटा बहुत बड़ा, बहुत छोटा, बहुत थिन रेडियस, बहुत थिन रिंग लिया है, थिन मतलब डी आर थिकनेस का हमने रिंग ले लिया है, एलिमेंटल रिंग। और वो एलिमेंटल रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, के डी क्यू इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। ये आप लिख लेना कि कोई भी डिस्क किससे मिलके बना हुआ है, छोटे छोटे रिंग से मिलके बना हुआ है। ठीक है, डिफरेंट साइजेस के रिंग को आप मिला दो तो क्या बन जाता है, डिस्क बन जाता है। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण, डिस्क के कारण। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब आपको लिखना है डी क्यू, क्या लिखना है भाई, डी क्यू। तो क्या आप लोग डी क्यू बता सकते हो कितना होगा, डी क्यू क्या हो जाएगा भाई, डी क्यू जो होगा इस रिंग पे जो चार्ज है वही होगा, कितना चार्ज होगा इस रिंग पे। आप देखो इस पूरे डिस्क पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस रिंग पे जो चार्ज होगा वो होगा इस रिंग का जो एरिया है, इस रिंग का एरिया कितना हो जाएगा भाई, इस रिंग का एरिया हो जाएगा जो इसकी थिकनेस है इंटू जो इसकी लेंथ है, और सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू इसकी लेंथ कितनी होगी, बोलो बोलो कितनी लेंथ होगी, 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर। और इसका रेडियस कितना है, सॉरी इसका इसका थिकनेस कितना है डी आर, सॉरी गलत करूं मैं, इसका जो लेंथ है वो है 2 पाई आर, और इसका थिकनेस कितना है डी आर। तो इसका वॉल्यूम, इसका एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई आर डी आर, और इसका एरिया हो गया 2 पाई आर डी आर, और सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या मिल गया आपको, चार्ज, क्या मिल गया आपको, ये आपको चार्ज मिल गया डी क्यू। क्लियर है, ये आपको चार्ज मिल गया डी क्यू। अब बताओ डी क्यू की वैल्यू यहाँ लिख दो, डी क्यू की वैल्यू यहाँ लिख दो, डी इज इक्वल टू के इंटू डी क्यू की वैल्यू सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर
इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। चलो आगे बढ़ते हैं। तो डी क्या हो जाएगा बच्चे, डी हो जाएगा के इंटू डी क्यू इज सिग्मा इंटू 2 पाई r dr, सिग्मा इंटू 2 पाई r dr, ये हो गया चार्ज इंटू एक्स, ये हो गया लेंथ जहां पे आपको निकालना है, अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। सही है। yes sir, क्या करते हैं बच्चे, इसको इंटीग्रेट। अब ये मुझे बताओ बच्चों, लिमिट कहां से कहां लगाएंगे, 0 to r 0 टू, देखो यहां से लिमिट, यहां से रिंग लेना शुरू करोगे और कहां तक पहुंच जाओगे, उसके सरकमफरेंस तक। तो यहां से रिंग, यहां से अगर रिंग का यहां से शुरू करोगे रिंग लेना, तो यहाँ हो गया 0 और यहां तक पहुंच जाओगे तो हो गया r, तो 0 से r, तो ये हो जाएगा लिमिट 0 टू r। और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितनी होगी, 0 टू e। तो यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी भाई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, लिखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के इंटू सिग्मा इंटू 2 पाई। अच्छा एक्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल, एक्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल, बोलो। constant कांस्टेंट है, किसी डिस्टेंस एक्स पे है वो, तो एक्स कांस्टेंट है। डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 बाहर आएगा क्या, बोलो जल्दी सोच के। नहीं नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि वहां आर वेरिएबल है, तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। इंटीग्रेशन की लिमिट हो गई 0 टू r। मेरे बच्चों इसका लिमिट, इसका इंटीग्रेशन करके जल्दी से बताओ, इसका इंटीग्रेशन जल्दी से करके बताओ, इसका इंटीग्रेशन जल्दी से करके बताओ। इसका इंटीग्रेशन जल्दी से करके बताओ, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लिखो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कल ही किया था हम लोगों ने, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मान ले, टी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी मान लेते हैं। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अगर हमने टी मान लिया, तो देख बच्चे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी हो गया, तो ये हो गया बच्चे टी, या टी स्क्वायर कर ले, जो भी करना हो वो कर ले। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी हो गया, या टी स्क्वायर ही कर ले, चल, या टी मान ले, टी मानते हैं तो टी मान ले, छोड़ो। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया टी, तो यहाँ से यहाँ इंटीग्रेट, यहाँ डिफरेंशिएट कर दो, तो ये हो जाएगा 2r dr इज इक्वल टू dt, होगा कि नहीं बताओ, या r dr इज इक्वल टू dt/2, dt/2, r dr इज इक्वल टू dt/2। तो r dr की जगह dt/2 रख लो, तो r dr की जगह dt/2 रख लोगे, और r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह t रख लो, तो ये हो जाएगा t टू द पावर 3/2 और ये हो जाएगा dt/2। तो ये हो जाएगा आपका k इंटू सिग्मा इंटू 2 पाई x, इंटीग्रेशन यहाँ हो जाएगा आपका dt/2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब t टू द पावर 3/2। यही तो आया। लिमिट कहां से कहां लगाओगे, अगर r इज इक्वल टू 0 पुट कर दोगे तो लिमिट हो जाएगा t का एक्स स्क्वायर, और r इज इक्वल टू अगर r पुट करोगे तो लिमिट हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, ये तो लिमिट हो जाएगी, अरे होगी कि नहीं होगी। r इज इक्वल टू अगर 0 पुट करोगे तो लिमिट हो जाएगी t की एक्स स्क्वायर, और r इज इक्वल टू अगर कैपिटल R पुट करोगे तो लिमिट हो जाएगी r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, dt अपॉन 2 t टू द पावर 3/2। अब देखो यहां से, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट क्या आ जाएगा, k सिग्मा 2 पाई x, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा k इंटू सिग्मा इंटू 2 पाई x इंटीग्रेशन x स्क्वायर से r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा dt डिवाइडेड बाई 2t टू द पावर 3/2।
एक सेकेंड बच्चे, कोई यूपीएस ये क्यों बोल रहा है? ठीक है जी सर। चलो बेटे, अब ठीक है जो भी है, ठीक है अब पढ़ते हैं हम लोग, है बड़ा हो गया। चलो तो k सिग्मा इंटू 2πx, इसका इंटीग्रेशन आपने कर लिया होगा, ये हो गया आपका, ये बाई 2 हो जाएगा, ये हो गया आपका t टू द पावर 3/2, ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा -3/2, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/2 t टू द पावर -हाफ हो जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा t टू द पावर हाफ, t टू द पावर हाफ, लिमिट लग जाएगी एक्स स्क्वायर से r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो। अब देखो ये -1/2 ये भी चला आएगा बाहर, तो हो जाएगा k इंटू सिग्मा इंटू 2πx अपॉन 4 माइनस t टू द पावर 1 अपॉन t टू द पावर 1/2, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल टू द पावर हाफ प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। होगा कि नहीं होगा बोलो? क्लियर है? ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा आपका k इंटू सिग्मा, सिग्मा थोड़ा ऐसे लिखता हूं मैं, 6 की तरह लग रहा है, 2πx अपॉन 4, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर हाफ। अब देखो x का अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो यहां से हमने हटाया x, यहाँ दे दिया हमने x, यहाँ दे दिया हमने x, चलेगा क्या? तो x और x डिवाइडेड बाय x, ये हो जाएगा कैंसिल आउट, इसे हम कर देते हैं कैंसिल, ये बचा 1, ठीक है, ये हो गया आपका 1, तो 1 माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर हाफ। अगर आप ध्यान से देखो तो k को हम लोग लिख सकते हैं 1/4πε0, क्या लिख सकते हैं? 1/4πε0। तो k को अगर हम 1/4πε0 लिखे बच्चे, तो देखो ई नेट क्या हो जाएगा, ई नेट देखो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ना वो है, क्या नाम है, फॉर्मूला है। ई नेट आपका आ जाएगा बच्चे, देख, ई नेट इज इक्वल टू k इंटू सिग्मा इंटू 2π/4, k को हमने लिख लिया 1/4πε0, तो ये हो जाएगा 1/4πε0, ठीक है, इंटू सिग्मा इंटू 2π/4 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 1/2, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 1/2, ठीक है, ये हो गया। अब देखो 2π को ये 4π से कैंसिल कर दिया, तो यहां बचा 2, यहां बचा 2, कुछ गलत नहीं लग अरे रहा कुछ गलत हो रहा है, हाँ ये गलत हो रहा है ना, है? ये माइनस ये 1/2 है, यहाँ आ जाएगा -1/2, तो ऊपर चला जाएगा सर। ये 2 चला जाएगा ऊपर, यस सर। ये 2 चला जाएगा ऊपर, यही गलत हो रहा है, ये 2 चला जाएगा ऊपर, ये 2 ऊपर गया तो इस 2 को इस 2 ने मार दिया, तो यहाँ जो 4 है ये 4 नहीं रहेगा, ये हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा ये 1, इसीलिए गड़बड़ा रहा है, ये हो जाएगा 1, तो यहाँ ये 4 नहीं रहेगा भाई, ये 4 नहीं रहेगा, ये 4 नहीं रहेगा, ये 4 नहीं रहेगा, तो ये बचा कितना आपका 2, तो ये हो जाएगा ई नेट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2ε0 1 माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 1/2। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके कारण से? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्क, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज डिस्क के कारण देख लो फटाफट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्क हो जाएगा ई नेट इज इक्वल टू चार्ज डिस्क के कारण सिग्मा अपॉन 2ε0, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 1/2। दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग, सॉरी चार्ज डिस्क, किसी पॉइंट एक्स पे जो कि डिस्क से कितनी डिस्टेंस पे है, सॉरी डिस्क के सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे एक्स पे है, और वो डिस्क की सेंटर लाइन पे लाई कर रहा है,
इसकी सेंटर लाइन पे लाई करना है, ठीक है, क्लियर है। अब अगर आप देखो इसकी सेंटर लाइन पे लाई करना, अगर आप देखो तो इसका एक एप्लीकेशन लिख लेते हैं, छोटा सा लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट थिन चार्ज्ड शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट थिन चार्ज्ड शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट थिन चार्ज्ड शीट। इनफाइनाइट का क्या मतलब है? इनफाइनाइट का रिलेटिव टर्म होता है। हाँ भैया, रिलेटिव टर्म होता है, किसके रेस्पेक्ट में कोई चीज इनफाइनाइट हो, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपसे कहूं कि 100.00001 के रेस्पेक्ट में क्या है, इनफाइनाइट है, तो इसमें गलत नहीं होगा। 0.0001 के रेस्पेक्ट में 100 क्या है, इनफाइनाइट। भाई इसके रेस्पेक्ट में इसे देखो तो लगेगा यार बहुत बड़ी चीज है कि नहीं, बताओ, क्लियर है। तो इसके रेस्पेक्ट में ये चीज इनफाइनाइट हो, तो इनफाइनाइट रिलेटिव टर्म है। जैसे किसी के लिए 1 रुपए की वैल्यू है, लेकिन किसी के लिए 1 लाख की भी वैल्यू नहीं है, तो उस जिसके लिए 1 रुपए की वैल्यू है उसके लिए 1 लाख क्या समझ में आएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये रिलेटिव टर्म, ठीक है। जिसके लिए 1 रुपए की वैल्यू है उसे 1 लाख इनफाइनाइट समझ में आएगा, लेकिन जिसके लिए 1 लाख कुछ भी नहीं है उसके लिए 1 रुपया क्या है फिर। तो ये इनफाइनाइट का मतलब रिलेटिव टर्म हो गया। तो इनफाइनाइट किसके लिए बात कर रहे हैं कि मान लो ये सीट है और ये सीट इनफाइनाइट है ऐसे, और इस सीट पे चार्ज लगा हुआ है। चार्ज कैसे लगा हुआ है, ऐसे 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 चार्ज लगा हुआ है, ठीक है। अब इस चार्ज का क्योंकि ये क्या है, सरफेस है, तो इस पे सिग्मा होगा, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब कहीं पे भी अगर चार्ज सीट की बात कर रहा है या फिर डिस्क की बात कर रहा है, तो हम लोग डिस्क या सीट जो भी होगा उसे क्या लेंगे, वहां पे जो चार्ज लेंगे वो चार्ज क्या होगा, सिग्मा। मतलब चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, एरिया में होगा या लाइन में होगा, एरिया में होगा बच्चे। तो एरिया में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर है तो हम लोग क्या लेते हैं, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेना भी इंपॉर्टेंट टर्म है कि आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लेते हो। तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इस पे, इसके किसी डिस्टेंस पे, मान लेते हैं कि यहां से किसी डिस्टेंस r पे, जो कि पॉइंट P है, कोई पॉइंट P है इससे r डिस्टेंस पे, और आपको इस r डिस्टेंस पे क्या निकालना है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि इस चार्ज शीट के कारण इस r डिस्टेंस पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का जो फॉर्मूला है, आप जो पिछला वाला फॉर्मूला था डिस्क वाला, चूंकि डिस्क क्या है, डिस्क वाला जो फॉर्मूला आपने अभी निकाला कि किसी डिस्टेंस x पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्क के कारण कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, सॉरी होल टू द पावर 1/2, यही तो था, होल टू द पावर 1/2 था ना बच्चे। तो होल टू द पावर 1/2, तो आप उसका यूज कर सकते हो यहाँ पे। क्यों कर सकते हो बताता हूं मैं। अगर हम डिस्क को क्या करें कि उसका रेडियस इनफाइनाइट कर दें, टेंडिंग टू इनफाइनाइट, मतलब बहुत बड़ा रेडियस कर दें, बहुत बड़ा रेडियस कर दें, टेंडिंग टू इनफाइनाइट कर दें, तो वो कैसा ट्रीट होगा, एज ए शीट ट्रीट होगा, एज ए प्लेन शीट ट्रीट होगा, ठीक है, एज ए इनफाइनाइट शीट ट्रीट होगा। तो लिख लो यहाँ पे कि इफ वी इंक्रीज द रेडियस ऑफ द डिस्क टेंडिंग टू इंफिनिटी, अगर हम रेडियस ऑफ डिस्क को कहाँ ट्रीट कर दे, कैसा ट्रीट कर दें कि उसका रेडियस क्या है, इनफाइनाइट है। अगर सीट का रेडियस, डिस्क का रेडियस अगर हम इनफाइनाइट ट्रीट करते हैं या इनफाइनाइट कर देते हैं, तो वो कैसा ट्रीट होगा, इट विल बी ट्रीटेड एज ए सीट, लिख लो, इट विल बी ट्रीटेड एज ए सीट। तो अगर r इनफाइनाइट कर दे या देखो वहां नीचे लिखा हुआ है r² प्लस x²
होल टू द पावर हाफ लिखा हुआ है कि नहीं बोलो। तो अगर आर की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाए एज कंपेयर टू एक्स के, X. अगर आर की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाए एज कंपेयर टू एक्स के, मतलब जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो उस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस उसके आर के रेस्पेक्ट में बहुत छोटी, बहुत बहुत छोटी हो जाए, तो वो जो सीट है वो कैसा ट्रीट होगा, या वो जो डिस्क है वो कैसा ट्रीट होगा, एज ए सीट ट्रीट होगा। तो ये दो कंडीशन है, लिख लो, या तो इनफाइनाइट कर दो उसे, या आर ग्रेटर देन एक्स कर दो। अगर आर ग्रेटर देन एक्स कर दोगे तो वो कैसा ट्रीट होगा, एज ए सीट ट्रीट होगा। और एज ए सीट ट्रीट होगा तो बताओ कि उसका सिग्मा क्या हो जाएगा, सॉरी उसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा बच्चे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आर बहुत बड़ा हो जाए एज कंपेयर टू एक्स के, अगर बहुत बड़ा हो जाए एज कंपेयर टू एक्स के, मतलब आर क्या हो जाए, अगर इनफाइनाइट ही हो जाए तो यहाँ हो जाएगा नीचे इनफाइनाइट, हो जाएगा कि नहीं बोलो, हो जाएगा ना। तो कोई भी टर्म डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट क्या मतलब है उसका, जीरो। कुछ गलत कर रहे हैं, अरे आर टेंडिंग टू इनफाइनाइट कर दिया हमने, आर टेंडिंग टू इनफाइनाइट, Infinite. तो ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो। Zero. अगर ये टर्म जीरो हो जाए बच्चे तो देखिए क्या वैल्यू आ जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अभी आगे आप पढ़ोगे गॉस लॉ में, कहाँ पढ़ोगे, गॉस लॉ में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज सीट, वहां गॉस लॉ में भी आप पढ़ते हो। तो चूंकि आप यहीं से थोड़ा सा कंसेप्ट लेते चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज सीट के कारण, इनफाइनाइट चार्ज सीट के कारण कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है किसी चार्ज सीट के कारण, ठीक है। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है किसी चार्ज सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी हो जाएगी अगर डिस्क को हम क्या ट्रीट कर दें कि डिस्क का रेडियस बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू उसके डिस्टेंस के, जहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, तो वो आर बहुत बड़ा हो जाएगा। आर बहुत बड़ा हो जाएगा इसका मतलब दैट विल बी ट्रीटेड एज ए इनफाइनाइट सीट, और उसे इनफाइनाइट सीट की तरह ट्रीट करोगे तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये अभी आप आगे पढ़ोगे, कहाँ पढ़ोगे आप, जब गॉस लॉ हम पढ़ाएंगे, उसका एप्लीकेशन पढ़ाएंगे, तो वहां आपको दिखाएंगे हम कि चार्ज सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं और कितना होता है, ठीक है, गॉस लॉ का यूज करके। तो अभी आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी आप देख लो कि चार्ज सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, इनफाइनाइट चार्ज सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, ठीक है बच्चे। आप देखो अगला टॉपिक है, लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू hollow hemisphere, hollow hemisphere, hollow hemispherical charge, ऐसा लिख लो, hollow hemispherical charge, hollow hemispherical spherical charge, hollow hemispherical charge। ये है एक hollow hemisphere है, ठीक है। ये इसका रेडियस कितना मान ले बच्चे, आर मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, कैपिटल आर। अच्छा हॉलो हेमिस्फीयर है तो ये शीट की तरह ट्रीट करोगे, मतलब एरिया होगा या वॉल्यूम होगा, एरिया। एरिया, सरफेस एरिया। तो यहाँ सरफेस एरिया अगर है तो क्या चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम एरिया की बात करेंगे, मतलब सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर की बात करेंगे कि नहीं, बताओ, करेंगे ना, बोलो, ठीक है, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब देखो अगर आपसे कोई पूछता है कि इसके सेंटर पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हो, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द hollow hemispherical, electric field due to hollow hemispherical charge at the center of the sphere, at the center of the hemisphere। अगर हेमिस्फेयर के इस सेंटर पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है तो निकालना पड़ेगा आपको। तो निकालना आसान है कि मुश्किल, थोड़ा सा मुश्किल है, तो देखो निकालते हैं। चलो कहाँ पे निकाले हम लोग, सेंटर पे, कहाँ पे, सेंटर पे। देखो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, कैसे निकालते हैं भाई,
एक छोटे से चार्ज ले ले और उस छोटे से चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देते हैं हम। अरे यही तो करते हैं कि नहीं करते? यस चल, तो एक छोटा सा चार्ज ले लेते हैं। कैसा चार्ज लेते हैं बच्चे? देखो, यहां से किसी एंगल थीटा पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया डी थीटा। ध्यान से समझना। अब ये एलिमेंट क्या है कि इस एलिमेंट को ऐसे घुमा दो, ऐसे घुमा दिया। तो जब इस एलिमेंट को ऐसे घुमा दिया तो क्या पूरा पूरा हेमिस्फेयर को कवर कर लिया कि नहीं कर लिया? ये बताओ। कवर कर लिया, मतलब छोटे से पार्ट को उसके कवर कर लिया। तो देखो कैसे कवर कर रहा है ये, ऐसे 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 कवर कर लिया। ये यहाँ देखो, इसे थोड़ा सा और क्लियरिटी ले आ देता हूं मैं। ऐसे ये थोड़ी सी क्लियरिटी ले आता हूं मैं इसमें। ये देखो, हटाता हूं मैं इसको, थोड़ी क्लियरिटी दिखाता हूं मैं आपको। ये देखो, ये हो गया। देखना इसको, यहाँ से ऐसे, ठीक है ऐसे। ये क्या है? ये वाला, रिंग ये क्या है उसका? उसका ये उसका एलिमेंट। अब देखो ये एलिमेंट अगर आप ध्यान से देखो, मैं यहाँ दिखाऊं, मान लो इसका, अच्छा इस एलिमेंट का थिकनेस कितना होगा? इसका थिकनेस बता सकते हो क्या? इसका थिकनेस हो जाएगा आर डी थीटा। कितना हो जाएगा? अरे होगा कि नहीं होगा? इसके आर्क के बराबर ही तो। इसके किसके बराबर? आर्क के। किसके बराबर? आर्क के। तो इसके आर्क के बराबर इसका थिकनेस हो गया आर डी थीटा। तो इसका थिकनेस हो गया आर डी थीटा। अब ये देखो, ये क्या दिख रहा है आपको? अगर आप ध्यान से देखो तो क्या ये पूरा ऐसे घूम गया है? यस ऐसे घूम गया है कि नहीं घूम गया है? ठीक है बच्चे, ऐसे घूम गया है। ये यहां से लेके ये पूरा ऐसे घूम गया है। तो जब ये घूम गया है मेरे बच्चे, तो मुझे बता कि ये क्या दिखेगा आपको अगर हेमिस्फेयर है तो? ये जो एलिमेंट है वो एलिमेंट कैसा दिखेगा? रिंग है रिंग। कैसा दिखेगा? रिंग। ठीक है, तो यहां बना लो रिंग, यहां बना लो रिंग। उस रिंग का रेडियस कितना होगा भाई? उस रिंग स्मॉल का आर रेडियस कितना होगा? कैपिटल आर। नो से स्मॉल आर मान लेते हैं कि उस रिंग का रेडियस ये है। कैसे आपको पता स्मॉल आर? उस रिंग का रेडियस ये है, ये वाला, यही तो रेडियस होगा। यस सर। इसको स्मॉल आर मान लिया, तो उस रिंग का रेडियस हो गया स्मॉल आर। कितनी थिकनेस का रेडियस है, सॉरी कितनी थिकनेस का रिंग है? RD आर डी थीटा। आर डी थीटा। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि इस रिंग का कितना चार्ज हो जाएगा? क्योंकि चार्ज तो इसी रिंग पे ही होगा ना, एलिमेंटल रिंग पे ही होगा। और वो चार्ज आपका हो गया डी क्यू। तो बताओ डी क्यू कितना होगा? क्या बता सकते हो आप लोग? कितना होगा डी क्यू? लैम्डा आर डी थीटा हाँ, लैम्डा कहाँ है? सिग्मा डिस्ट्रीब्यूटेड है इतने पे ही तो। जितना इसका एरिया है रिंग का, उसी रिंग के एरिया पे ही तो चार्ज होगा। किस पे? रिंग के एरिया पे। तो बताओ रिंग का एरिया कितना होगा? इसका एरिया कितना होगा बोलो? इसका एरिया हो जाएगा, खोलो इसको, ऐसे मैंने बताया था कई बार, मैं बता चुका हूं इसको। इसको खोल दो। तो इसको खोला आपने, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। और इसकी थिकनेस कितनी into है? RD theta. आर डी थीटा। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा बोलो? 2 पाई आर इंटू कैपिटल आर डी थीटा। अरे होगा कि नहीं होगा? होगा सर। तो चार्ज कितना हो जाएगा अगर इसके चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो? सिग्मा इंटू
2 पाई आर स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर डी थीटा। चलेगा क्या? Yes, sir. नहीं चलेगा। चलेगा? अरे चलेगा ना भाई? यस चल गया। अच्छा, आर की वैल्यू बता सकते हो क्या इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर? ये हो गया स्मॉल आर। स्मॉल आर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर अगर ये देखो ध्यान से तो क्या ये कैपिटल आर है? यस Yes, sir. और ये कैपिटल आर है बच्चे, तो ये एंगल ये वाला एंगल थीटा है, तो क्या ये वाला भी थीटा ही है? क्योंकि डी थीटा तो बहुत छोटा है, तो क्या ये वाला भी थीटा Yes, है? sir. अगर ये थीटा है मेरे बच्चे, तो मुझे बता कि क्या ये वाला थीटा होगा कि नहीं होगा? अरे Yes, गलत sir. कह रहा हूं क्या? अरे होगा ना भाई? Yes, sir. अगर Yes, sir, होगा। ये भी थीटा है और ये आर है, तो क्या ये वाला आर कॉस थीटा हो जाएगा? तो स्मॉल आर क्या कैपिटल आर कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा? स्मॉल आर कैपिटल Yes. आर कॉस थीटा। ओके, तो स्मॉल आर हो गया कैपिटल आर कॉस थीटा, मतलब डी क्यू हो जाएगा आपका। इधर दिख रहा है क्या? इधर मुझे लग रहा है आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, तो इधर देखो, यहाँ दिखाता हूं मैं। इसका मतलब जो डी क्यू होगा वो डी क्यू हो जाएगा बच्चे सिग्मा इंटू 2 पाई, स्मॉल आर है उसको कैपिटल आर में कर दोगे तो हो जाएगा आर कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा। यही तो होगा। ये हो गया डी क्यू। लिख लो, दिस इज डी क्यू, सेज डी क्यू। अब आपसे पूछ रहा है कहां पे, कहां पूछ रहा है आपसे? सेंटर पे। अब ये बताओ, ये सेंटर हो गया और ये हो गया चार्ज रिंग। तो चार्ज रिंग के यहाँ पूछ रहा है, मतलब चार्ज रिंग से कितनी डिस्टेंस पे पूछ रहा है? ये वाला डिस्टेंस, मान लो इसे क्या है? एक्स। एक्स। तो चार्ज रिंग के कारण एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है क्या आपने? Yes. बोलो कितना, और किधर की तरफ? क्या नीचे की तरफ होगा? Yes. यही हो जाएगा आपका डीई। तो बोलो डीई कितना होगा? डीई इज इक्वल टू K D Q ए X. डी क्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाई, बोलो बोलो, उसका रेडियस मतलब स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस X square की whole एक्स to the power स्क्वायर 3 का by होल टू द 2. पावर 3/2। अब देख ले कि इसका कितना यूज है, देख ले बच्चे, इसका कितना यूज है? Use अरे है। है कि नहीं है? Yes. किसका? रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड का। अच्छा ये बताओ, क्या एक्स यहाँ पे कांस्टेंट है या डिपेंडेंट है? Dependent. देखो इधर, यही तो एक्स है। तो Yes. अगर x को इन टर्म्स ऑफ r लिखोगे तो ये आपका थीटा है और ये आपका r है, तो ये आपका हो गया r cos थीटा। तो ये वाला टर्म, ये वाला क्या हो जाएगा? होगा कि नहीं r sin थीटा x की वैल्यू? बोलो भाई, Yes, sir. x की वैल्यू क्या हो जाएगी? R r sin sin theta. थीटा। तो x की वैल्यू r sin थीटा हो जाएगी। तो मेरे बच्चों यहाँ लिखो, ये हो जाएगा डी इज इक्वल टू डी क्यू की वैल्यू लिख दो, तो k इंटू डी क्यू कितना है भाई? डी क्यू आपका है सिग्मा इंटू 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा इंटू एक्स कितना है? आर साइन थीटा। Yes. बोलो, अरे यही तो कुछ दिक्कत, कोई गलती तो नहीं हो रही यार? अब आप लोग बताओ कि गलती है कि नहीं है? मुझे तो नहीं लग रहा है, आप लोगों को लग रहा हो तो देखना, मुझे नहीं लग रहा है। आर की वैल्यू क्या है? आर साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा। तो ये हो Cos जाएगा theta. आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और एक्स की वैल्यू क्या है? आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अरे है कि नहीं है?
है ना यार, होल Yes, टू द sir. पावर 3/2। 2 यहाँ आप आइडेंटिटी लगा दोगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, बाहर आ जाएगा तो आर क्यूब हो जाएगा। तो डी हो जाएगा आपका के इंटू सिग्मा इंटू 2 पाई आर क्यूब साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब बाहर आ गया। ठीक है, ये आर क्यूब को खा गया। के सिग्मा 2 पाई, अच्छा 2 को इधर ले लो तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। Yes, sir. ये हो जाएगा आपका डी इज इक्वल टू, देखो इंटीग्रेट करके, डी इज इक्वल टू के हो जाएगा बाहर, सिग्मा हो जाएगा बाहर, पाई हो जाएगा बाहर। ठीक है, yes sir भूख क्या रहा है ये? आज हो क्या रहा है ये? दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, दिख रहा है? दिख रहा है सर अच्छा चलो ये देखो, तो हो गया डी इज इक्वल टू के सिग्मा बाहर ले लिया, पाई बाहर ले लिया, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा डी थीटा। अरे चलेगा कि नहीं चलेगा? अब इसे क्या कर दो, इंटीग्रेट, कहां से कहां? अच्छा इंटीग्रेशन कहां से कहां होगा, देखो इधर ध्यान से, 0 इंटीग्रेशन to के लिए pi. देखो, हाँ 0 to pi. देखो 0 से पाई। थोड़ा हाँ। थोड़ा सा सही बताया तुमने अब जो है वो क्या नाम है दिव्यांशु। देख बच्चे, यहां से इंटीग्रेट, यहां से शुरू करोगे और यहां तक पहुंचोगे, जैसे ही यहां से यहां तक पहुंचेगा तो इधर वाला तो कवर हो ही रहा है ना उसमें आधा। Yes, sir. ये बताओ, यहां से थीटा एंगल आपने लिया है, थीटा एंगल लिया है तो इधर वाला भी तो थीटा कवर हो गया कि नहीं हो गया? तभी Yes. तो यहाँ एलिमेंट आ गया। Yes. नहीं आई बात समझ में? आगे. अब देखो, इसे यहां से यहां बढ़ाते बढ़ाते जब तक यहां करोगे, इसे यहां से बढ़ाते बढ़ाते जब तक यहां करोगे, जैसे ही यहां पहुंचोगे तब तक ये वाला भी तो कवर होते ही तो यहां तक आ जाएगा, इसका मतलब एलिमेंट यहां पहुंच जाएगा। Yes, sir जी. नहीं आई बात समझ में? आगे. तो कहां से कहां इंटीग्रेट करोगे इसे? 0 to pi by 2. 0 से π/2। ये बात याद रखना, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। तो इसे इंटीग्रेट करोगे 0 से π/2। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E इज इक्वल टू के सिग्मा इंटू पाई साइन 2 थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई? Minus cos theta माइनस by cos 2 theta by 2. माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। बहुत बढ़िया, शाबाश। 0 से π/2 रख लो इसे, के सिग्मा इंटू पाई। देखो π/2 रखोगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस पाई, ये तो पाई 2 तो बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कॉस पाई होगा, Yes. और प्लस कॉस 0। Yes, sir. ये कितना हो जाएगा? माइनस कॉस पाई मतलब 1, कॉस 0 मतलब 1, 1 1 2, तो ये हो जाएगा के सिग्मा इंटू पाई इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2। 2 को खा गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया के इंटू सिग्मा इंटू पाई ओनली। अब के की वैल्यू चाहो तो हटा दो यहाँ से, तो के की वैल्यू रख के हटा दो तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा इंटू पाई। पाई पाई को खा गया, देखो क्या आया, सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन
4 एप्सिलॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। तो आपको याद क्या रखना है मेरे बच्चों, डिस्क है तो बोलो, डिस्क है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर लाइन पे, कहां पे, सेंटर लाइन पे। रिंग है तो सेंटर लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट एक्स पे, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। आर का क्या है उसमें, आर क्या है, आर रेडियस रेडियस ऑफ है, रिंग। किसका, डिस्क का, सॉरी रिंग का। डिस्क की बात करें तो, डिस्क की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके सेंटर लाइन पे किसी पॉइंट एक्स पे सिग्मा अपन 4 बाय सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर हाफ। ध्यान से याद रखना है इसको। रिंग है तो, सॉरी रिंग कर रहा हूं मैं, हेमिस्फेयर है उसके सेंटर पे सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। या क्या ये रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, नो सर। ये रेडियस पे डिपेंड नहीं कर, ठीक है। अब देखो, अगर हेमिस्फेरिकल हेमी सॉलिड स्फेरिकल है, सॉलिड स्फेयर है, उसके कारण अगर निकाल रहे हो किसी पॉइंट पे, उसके सेंटर पॉइंट पे, तो सॉलिड स्फेयर के लिए क्या क्या एज ए एलिमेंट लोगे, डिस्क। यस। क्या एज ए एलिमेंट लोगे, डिस्क। और डिस्क के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है सेंटर पे उसके, सॉरी किसी डिस्टेंस एक्स पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है डिस्क के कारण, कि नहीं पता है। यस सर। यस सर। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा वो बता देता हूँ, क्लू। देखो, अगर कोई आपसे पूछे सॉलिड स्फीयर का, किसका पूछे आपसे, सॉलिड स्फीयर का, तो सॉलिड हेमिस्फीयर का अगर कोई आपसे पूछे उसके सेंटर पे, तो सॉलिड हेमिस्फीयर है बच्चे, तो ये बता, पहले तो ये बताओ कि सॉलिड हेमिस्फीयर है, सॉलिड हेमिस्फीयर है तो इसके लिए क्या लेंगे हम लोग, सिग्मा या रो, रो सर। रो कूलम पर मीटर स्क्वायर इस पे चार्ज हो गया। कोई आपसे पूछे इसके सेंटर पे, कहाँ पूछा, इसके सेंटर पे, तो इसके सेंटर पे यहां अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना है बच्चे, क्या करना है, सिर्फ आपको आर थीटा पे जाके डी थीटा और इसे घुमा दो, क्या कर दो, इसे घुमा दो। अब इसे घुमा दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, ये जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा आपको, सॉरी ये जो मिलेगा, ये एलिमेंट, ये क्या मिल जाएगा आपको, डिस्क या रिंग, ये जो एलिमेंट होगा डिस्क। डिस्क, जिसका रेडियस, जिसका थिकनेस कितना हो जाएगा, आर डी थीटा। यस। इसका रेडियस अगर, इसका रेडियस अगर कितना है, स्मॉल आर है, तो बताओ उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा डिस्क का, इस डिस्क का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, बता सकते हो क्या, बोलो, नहीं बता सकते क्या, तो डिस्क का सिग्मा वॉल्यूम आप लोग जानते हो, उसे एज अ सिलेंडर ट्रीट करेंगे। एज ए सिलेंडर ट्रीट करेंगे, यस बिल्कुल सही। तो एज ए सिलेंडर ट्रीट करोगे बच्चे, तो बताओ सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है कि नहीं होता है, यस सर। तो बताओ एच इसका कितना होगा, आर डी थीटा। है आर डी थीटा, बहुत बढ़िया सवाल। तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू आर डी थीटा, ये तो हो गया वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम हो गया, उस डिस्क का, किसका, उस डिस्क का। तो उस डिस्क पे चार्ज कितना हो जाएगा, यही तो निकालना मेन काम है। यस सर। तो dq कितना हो जाएगा, बोलो, dq हो जाएगा रो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ द चार्ज, वॉल्यूम ऑफ द डिस्क या वॉल्यूम ऑफ द चार्ज, चार्ज का वॉल्यूम कितना है, पाई आर स्क्वायर इंटू आर डी थीटा। आर कितना है भाई, आर है आपका आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, अरे हाँ ना बोल, यस सर। आर कॉस थीटा है ना, और ये डिस्टेंस कितनी है, आर साइन थीटा, अरे सब कुछ वही है यार। यस सर जी। तो ये हो जाएगा आपका रो इंटू पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू है आपका आर कॉस थीटा, तो आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर इंटू कैपिटल आर डी थीटा, ये हो गया चार्ज। अब यहां से कितनी डिस्टेंस पे पूछ रहा है, ये वाली, ये कितनी डिस्टेंस है, आर साइन थीटा, तो बताओ डिस्क का आर साइन थीटा डिस्टेंस पे, जो कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इसकी डिस्क के कहां लाई करेगा, उसके सेंटर लाइन पे, यस।
तो बताओ कितना चार्ज, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखोगे वहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, 1 माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 1/2, यही तो लिखोगे। यस सर। यहाँ कैपिटल आर क्या है, डिस्क है, सॉरी क्या है, रेडियस ऑफ द डिस्क है। यस सर। तो ये वैल्यू हो जाएगी बच्चे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस एक्स। सिग्मा क्यों लिख रहे हैं भाई हम लोग, ओहो नहीं नहीं सिग्मा नहीं लिखेंगे हम लोग, सिग्मा लिखेंगे, सिग्मा क्यों लिखेंगे यार, चार्ज के टर्म में लिखेंगे ना इसको, किसके टर्म में, चार्ज के टर्म में, सिग्मा के टर्म में क्यों लिखेंगे यार, सिग्मा के टर्म में क्यों लिखेंगे, सिग्मा क्या है, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी लिख लेंगे, तो सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अरे इधर देखो दिखा रहा हूं मैं तुम्हें, देखो इधर, ओहो ये तो अच्छा क्वेश्चन हो गया, इधर देखो, इधर देखो, हमने dq लिखा था यहाँ पे सिग्मा इंटू 2 पाई इंटू आर कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा, ये तो लिखा था, इसको हमने क्या माना था, एज ए रिंग, ये रिंग माना था ना, जिसका रेडियस, जिसका थिकनेस कितना था, आर डी थीटा था, बिल्कुल सही है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने यहाँ निकाल लिया था, बिल्कुल सही है। ठीक है अब देख, अगर हम लोग इसको क्या करें, तो क्यू बाई ए करके वैल्यू रख देंगे क्या सिग्मा की। सिग्मा की वैल्यू क्या रखोगे, क्यू चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन, इस पे चार्ज कितना है, इस डी डिस्क क्यू। पे चार्ज कितना है, डी क्यू। इस पे चार्ज कितना है डी क्यू, और इसका एरिया कितना है, जो इसका एरिया है पाई आर सिलेंडर का, स्क्वायर, पाई आर चाहे वो स्क्वायर, ये सिलेंडर तो का होगा ना एरिया। है एरिया सिलेंडर का नहीं होगा। एरिया सिलेंडर का, क्या होता है एरिया सिलेंडर का, 2 पाई आर एस प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। है सरफेस एरिया होता है वो, सरफेस एरिया होता है वो, ठीक है। इधर देखो ये हो गया था हमारा डिस्क करना, तो k इंटू सिग्मा, यहाँ हम लिख लिया, हम लोगों ने लिख लिया था k इंटू डी क्यू इंटू एक्स, इसे तो हमने रिंग मान लिया था ना, तो इस पे चार्ज निकाल लेते हैं भाई, देखो सीधा सीधा इस पे क्या निकाल लेते हैं, चार्ज, इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, और इसमें ट्रीट का इसमें पुट कर देते हैं वैल्यू को, तो सिग्मा की वैल्यू क्या रखोगे, सिग्मा की वैल्यू क्या रखोगे बताओ जल्दी, सिग्मा की वैल्यू क्या, इसका चार्ज निकाल लें हम लोग, इसका चार्ज कितना हो जाएगा डिस्क का चार्ज देख लो, तो डिस्क का चार्ज तो ये हो गया आपका डी क्यू इज इक्वल टू रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू आर डी थीटा, हो जाएगा रो इंटू पाई इंटू आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर इंटू आर डी थीटा, ये तो हो गया डिस्क का चार्ज। अब इस डिस्क के कारण, इस डिस्क के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड वो है आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा अब देखो यहां से सिग्मा निकाल लेते हैं, सिग्मा क्या हो जाएगा, इस पे जो चार्ज है डी क्यू अपॉन जो इसका एरिया है, कौन सा एरिया, सरफेस एरिया, वो है पाई आर स्क्वायर, ठीक, ठीक है। यस सर।
तो यहाँ हो जाएगा dq अपॉन पाई आर स्क्वायर, dq अपॉन पाई आर स्क्वायर। और dq की वैल्यू क्या है आपकी, dq की वैल्यू है रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू आर डी थीटा। तो ये जाएगा आपका रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर डी थीटा अपॉन पाई आर स्क्वायर। ये इसको खा गया, तो सिग्मा की वैल्यू होगी सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस यही तो है, ठीक है। तो ये हो जाएगा रो इंटू आर डी थीटा, ये हो गया सिग्मा ना। तो सिग्मा की वैल्यू लिख दो रो इंटू आर डी थीटा। तो डी क्या हो जाएगा, देखो डी आपका हो जाएगा, डी हो जाएगा रो इंटू आर डी थीटा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस एक्स, एक्स कितना है आपका आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर मतलब उसका रेडियस मतलब आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये एक्स स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होल टू द पावर हाफ, ठीक है। तो तकलीफ सर आर स्क्वायर ही ना रहेगा सर, वो स्मॉल आर बच्चे सर, वो सिर्फ आर स्क्वायर रहेगा ना सर। क्यों, सर क्योंकि हमने स्मॉल आर लिया है ना, आर कॉस थीटा। हाँ अच्छा ये कितना है आर साइन थीटा। हाँ देखो ये देखो स्मॉल आर की जगह आर कॉस थीटा रखोगे ना, यहाँ आपका क्या है आर स्मॉल आर ही तो होगा ये, यस सर। तो वो स्मॉल आर ही तो होगा। और एक्स हो गया आपका आर कॉस थीटा, सॉरी आर साइन थीटा, ठीक तो है। जो जाएगा आर साइन थीटा अपन आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होल टू द पावर हाफ। ये खत्म होके क्या बच जाएगा, आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, हो जाएगा रो इंटू आर डी थीटा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस आर साइन थीटा। चलेगा क्या, सॉरी आर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ साइन थीटा बचेगा, तो साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। इसका मतलब हो जाएगा डी की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी रो इंटू आर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस साइन थीटा और डी थीटा। इसे क्या कर दो इंटीग्रेट, कहां से कहां, कहां से कहां, 0 to pi by 2। 0 to पाई बाय 2। चाहो तो साइन थीटा को किस में चेंज कर सकते, नहीं इसे इंटीग्रेट कर 0 to पाई बाय 2, ठीक है। जो वैल्यू आएगी ये हो गया इलेक्ट्रिक, क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके लिए, सॉलिड स्फेरिकल चार्ज्ड, सॉलिड हेमीस्फेरिकल चार्ज्ड बॉडी के लिए, कहां पे, उसके सेंटर, ठीक है। तो हम लोगों ने चीजें देखी क्या क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के कारण, डिस्क के कारण, और हेमीस्फेयर और स्फेयर, सॉलिड स्फेयर। ये चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक का मेरे हिसाब से जो है, अब आप इस पे न्यूमेरिकल बना सकते हो आराम से, जितने न्यूमेरिकल बना सकते हो बना लो, ठीक है, जितने न्यूमेरिकल बना सकते हो बना लो, ठीक। और दूसरी बात भी ध्यान से सुनो, कल हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे और कल ही हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकंड शुरू करेंगे, ठीक है। तो सेकंड टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकंड, ठीक। इस फर्स्ट वाले पे आप जितना न्यूमेरिकल बना सकते हो बना लो, सेकंड वाले में आपका पोटेंशियल चलेगा, पोटेंशियल एनर्जी चलेगी और कैपेसिटर होगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी और कैपेसिटर। कैपेसिटर।